मैं यही बात कह रही हूँ, अगर आप देवस्थानम बोर्ड एक्ट को देखेंगे ना तो सेक्शन 37, 38, 39 बहुत खतरनाक है। इसमें किस तरह से हमारे पंडा पुरोहितों को पकड़ के जेल में तक बंद करा जा सकता है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, मगर मतलब किस तरीके का ये एक्ट है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना खतरनाक है। इसमें जिस सदस्य नामित हुए हैं उसमें अनंत अंबानी और जिंदल जी। अब आप मुझे बताइए कि उनको रखने का क्या मतलब है ना। और अगर हम 51 मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं तो इसके अलावा जो बड़े बड़े और मंदिर है जिनके चढ़ावा परिवार, कुछ ऐसे बड़े परिवार है जिनको जाता है, उनका आपने अधिग्रहण नहीं किया। जो बड़े बड़े आश्रम है ऋषिकेश हरिद्वार में, उनका अधिग्रहण नहीं किया आपने। पतंजलि में कैसे आपने बढ़ावा दिया है लाला रामदेव को। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं निकल रही है कि वो बात कर सके हमारे पंडा पुरोहितों से। और मैं जो बात कह रही हूँ, बीडी सिंह एक ऐसा नाम है जो जम के अपनी कुर्सी में पिछले कई सालों से बैठे हुए, कांग्रेस के समय में भी थे और उनको हटा नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी सेमवाल जी कह रहे थे, बताइए, पहले बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन प्रसाद बांटने का काम शुरू कर दिया था। जो प्रसाद भोग नहीं लगता था उस प्रसाद को ये बेच रहे थे, तो उसका विरोध हुआ, वो बंद किया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं हो रही थी क्योंकि अधिकारी वहां समय से सुबह नहीं पहुंच पा रहे थे, 3:30 बजे, तो 7 बजे पूजा हो रही थी। मतलब किसी भी मंदिर में ऐसा हुआ हो, लेकिन उसका जब विरोध हुआ तब इन्होंने कहा कि नहीं होगा। अब जो कहा जा रहा है कि गर्भगृह से लाइव जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, तो आप मुझे बताइए, आप गलतियां करते जाएंगे, जो सिस्टम बने हुए हैं उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। हम एक तीर्थाटन का राज्य ही नहीं है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि 2013 की जो आपदा है उसको याद करके देखिए। मां धारी देवी के मंदिर को जिस दिन हटाया गया उस दिन आपदा आई थी। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम सबकी आस्था होती है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना।